मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो जिद पर अड़े होते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सचिन आप सबका आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय सचिन सर में आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से होंगे और इस समय होली का त्यौहार आ रहा है। आप सभी लोग होली के त्यौहार में बिजी भी होंगे, लेकिन फिर भी समय निकाल कर, जैसे मैं आप सबके लिए टाइम निकाल कर आप सबके सामने आ रहा हूँ, उसी तरह से आप सभी लोग भी टाइम निकाल कर अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू करे रहेंगे। बाकी एंजॉय भी करिए, लेकिन थोड़ा समय पढ़ाई को भी ज़रूर दीजिएगा। ये नहीं कि केवल पूरा का पूरा समय अपने आप को रंग में ही डुबो के रखें। वैसे रंग तो चढ़ा ही हुआ है सब पर, इस बात पे कोई दो राय नहीं। चलें, तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे, उसको कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग जो है दूसरे टाइप के क्वेश्चनों को करेंगे। मतलब ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा। तो ये मतलब कोई भी वीडियो आप मिस मत करिएगा। जितने भी मैं वीडियो बना के डालता रहूं, आप उन्हें देखते रहिए, प्रॉपर नोट्स बनाते रहिएगा और क्वेश्चनों को नोट जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलें, आज हम लोग जो है नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों को करते हैं। देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। तो कॉपी पेन उठा लिए, आगाज किया जाए, बढ़ा जाए आगे। चलिए बढ़ा जाए, ज़्यादा समय न बर्बाद किया जाए। आज क्वेश्चन देख के तुरंत आंसर निकालने की कोशिश करना है हमें, कि हमें थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। मतलब क्वेश्चन रीड किया बस आंसर देना, क्वेश्चन रीड किया है आंसर देना है, ऐसा मतलब करना है। और मुझे लगता है कि जो बच्चे मेहनत कर रहे होंगे वो अब तक अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला चुके होंगे, और जो मेहनत नहीं करेगा वो तो वहीं का वहीं रहेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, रीड किया जाए। कह रहा है चावल का दाम 25% बढ़ गया, जिससे 400 रुपये में 10 किलो चावल कम मिलता है। चावल का नया भाव ज्ञात कीजिए। यानी आपको क्वेश्चन कह रहा है कि चावल जो है उसके रेट में 25% की बढ़ोतरी हो गई। कितना? 25% उसका रेट इंक्रीज कर गया। और एक व्यक्ति 400 रुपये लेके जाता था पहले, और आज भी 400 रुपये लेकर गया मार्केट में, तो उसने देखा कि उसको 10 किलो चावल कम मिल रहा है। कितना चावल कम मिल रहा है? 10 किलो चावल कम मिल रहा है। तो पूछ रहा है कि आज का नया रेट चावल का क्या है। या तो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा नया रेट बताइए या पुराना रेट बताइए, दो ही चीज़ पूछेगा क्वेश्चन में, तीसरी कोई भी चीज़ नहीं पूछेगा। तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चनों को करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रतिशत जो दिया रहेगा, ठीक, वो हमको लेना रहेगा। उसके बाद उसका जो रेट दे रखा रहेगा, कितने रुपए वो मार्केट में लेके गया और कितने किलो चीनी या कितने किलो चावल कम लाया या ज़्यादा लाया, वो ये देखना है। तो चलिए कितने परसेंट बढ़ोतरी हो गई? 25% की बढ़ोतरी हो गई। आज की डेट में वो दुकानदार को जितने रुपए दे रहा होगा वो अपने आप में 100% होगा कि नहीं होगा? होगा। यानी चावल के रेट में 25% की बढ़ोतरी हो गई, तो उसने जो भी रेट होगा 100% दिया। गुड़े कितने रुपए में? 400 रुपये। कितने किलो चावल कम पाया? 10 किलो, ठीक। तो ये क्या हो गया? न्यू रेट। तो 2 जीरो ये कट जाएंगे, 5 चौं 25, 5 दूनी 10, यानी 8 रुपये। आज जो चावल का रेट है वो कितने रुपए है? 8 रुपये। चावल का रेट आज कितने रुपए है? 8 रुपये। लेकिन ये कब का है आपका? ये आपने काटा सही से, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 जीरो कट गए, 5 25, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 रुपये। 10 रुपये क्या है आपका? चावल का नया रेट।
यानी आज की डेट में चावल 10 रुपए में बिक रहा है। आज की डेट में चावल कितने रुपए में बिक रहा है? 10 रुपए में बिक रहा है। हमने कहा जब भी नया रेट पूछे तो आप अपॉन में 100 ही रखेंगे। क्यों? क्योंकि उस समय आप दुकानदार को जो भी पैसे दे रहे होंगे वो अपने आप में 100% होगा। अब अगर आपसे पूछता कि पुराना रेट बताइए, पुराना भाव क्या था चावल का, तो आप कहेंगे कितने? 25। कितने बढ़ोतरी हो गई? 25%। तो 100 + 25 125 गुणे 400 बटेगा 10। 25 पंचे 125 हो जाएगा, ठीक है। 5 नवट 40 हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, यानी 8 रुपये। यानी चावल पहले 8 रुपये किलो का बिक रहा था। अगर आपसे पुराना रेट पूछता कि बताइए चावल पहले किस रेट पर बिक रहा था, तो चावल पहले 8 रुपये के हिसाब से बिक रहा था। आज चावल का रेट क्या है? 25% की बढ़ोतरी के बाद तो आज चावल 10 रुपये किलो बिक रहा है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? जब भी नया रेट पूछे तो अपॉन में आप 100 रखेंगे। अगर पुराना रेट पूछ रहा है तो 100 में प्लस कर देंगे, अगर बढ़ रहा है और घट रहा है तो माइनस कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बहुत ही अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप करेंगे उतना ही आपके डाउट्स क्लियर होते जाएंगे, आपको फिर कोई डाउट्स नहीं रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। कह रहा मैदा 10% महंगा हो गया, जिससे 440 रुपये से 2 किलो कम मैदा मिलता है। मैदा का पुराना भाव ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है? पुराना। अच्छा बताइए मैदा कितने % महंगा हो गया? 10%। तो हमने कहा 10%। पुराना रेट पूछ रहा तो 100 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 110। 440 रुपए में कितने किलो कम खरीद रहा? 2 किलो कम खरीद रहा। 0 से 0 गया, गेड़ चौक 44, 2 से काट दो कितना हो जाएगा? 20। यानी पहले जो उसका रेट था वो कितने रुपए था? 20 रुपए। पहले मैदे का रेट कितना था? 20 रुपए था। अगर आपसे पूछे मैदा का नया रेट क्या है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 100 यानी ये पुराना भाव है। अगर आपसे नया भाव पूछता है तो आप क्या करेंगे? 10 अपॉन में 100, 440 बटे 2। ये 2 0 चले जाएंगे, 2 दूनी 4 हो गए। यानी नया भाव कितना है? 22 रुपए। पुराना रेट कितना है? 20 रुपए। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या था? पुराना रेट। तो पुराना रेट पूछेगा तो 100 प्लस करेंगे अगर बढ़ रहा है, अगर कमी हो रही होगी तो 100 माइनस। लेकिन नए में क्या होगा? यहाँ पर 100 ही रहेगा, चाहे वो वृद्धि हो रही हो और चाहे कमी हो रही हो, कुछ भी हो रहा हो। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन को रीड करें। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी को चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ें क्लियर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आप सबको कहीं पर भी कोई डाउट ना हो। ठीक है, पानी पी लिया जाए। चलिए, तो क्लियर है चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, किसी सामान की कीमत 20% कम हो गई। अब ग्राहक को वो सामान 240 रुपये में 6 किलो अधिक मिलता है। सामान का नया भाव ज्ञात कीजिए। अब मार्केट आप जाते हैं, आप देखते हैं किसी चीज़ में 20% की कमी हो गई है। तो अगर किसी चीज़ में 20% की कमी हो जाएगी तो जितना पैसा पहले लेके जा रहे थे उतना ही पैसा आज की डेट में ले गए तो क्या होगा? सामान आपको ज़्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि रेट उसका क्या हो गया है? डाउन हो गया, यानी कम हो गया। तो नया भाव पूछ रहा है, तो नया भाव आपको बताना है कि नया भाव बराबर कितने की कमी हुई थी? 20% की। ठीक है, 20% की कमी हुई तो 20 अपॉन में 100 कितने रुपए लेके जाता है? तो ये 240 रुपए लेके जाता है। 240 रुपए कितना ज़्यादा पाता है? 6 ज़्यादा पाता है। 2 जीरो कट जाएंगे, 6 चौक 24, यानी इस समय 4 रुपए है। क्या चीज़ थी? कोई भी वस्तु रही होगी। अब वो कितने रुपए में बिक रही है? सामान का नया भाव पूछा है। सामान का नया भाव, ये 4 दूनी 8। आज कुछ ज़्यादा ही डाटा छूट रहा है, हो जाता है। एक्चुअल में बच्चों ने भी कलर वगैरह भी खेला है तो काफ़ी मतलब कलर लगा दिया था जो है उसको। अभी मैंने अब इंस्टीट्यूट में है,
आपके लेक्चर सुबह से देते हैं, ऑफलाइन क्लासेस होती हैं। ऑफलाइन क्लासेस के बाद अब बच्चों ने काफ़ी कलर लगा दिया था, उसको अभी मैंने किसी तरीके से हटाया है, जो भी है फेस पे और सर पे पूरा कपड़े में था, गुलाल जो था मैंने उसको हटाया है, और उसके बाद फिर सीधे आके आपको ऑनलाइन जो आपकी रिकॉर्डेड वीडियो है और जो आपको यूट्यूब पे मुझे प्रोवाइड करा ना वो देने लगा हूँ। कंटिन्यू क्लास ऑफलाइन में चलने के बावजूद भी हम समय निकाल के आपके लिए आते हैं, इस वजह से कि जो बच्चे इंस्टीट्यूट में नहीं आ पा रहे हैं वो घर बैठकर भी पढ़ सकते हैं, उनको चीज़ें बेहतर मिले। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो नहीं आ पाते हैं। बाकी अगर आपको कहीं पर भी लगे कि हमको ऑफलाइन क्लास करना है तो आप टॉपर कम्पिटिटिव क्लासेस में आइए और आपको बेहतरीन तरीके से चीज़ें मिलेंगी ऑफलाइन क्लास में, और मतलब आपको ये देखने को मिलेगा कि वाकई में चीज़ें बहुत अच्छे से और बेहतर तरीके से पढ़ाई जा रही हैं। आपको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड होंगे, आपके प्रॉपर एसटी होती है, वीकली टेस्ट होता है, और अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होती किसी सब्जेक्ट के लिए उसके लिए बाद में फैकल्टी आपको टाइम भी देती है, डिस्कशन के लिए भी टाइम दिया जाता है, जो एसटी होती है उसका प्रॉपर डिस्कशन किया जाता है, हर चीज़ मतलब आपको मतलब कराई जाती है जिससे कि आप हर तरीके से तैयार हो जाएं। फिर क्या हो कि आप जब एग्ज़ाम में बैठें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, और एक अच्छे लेवल तक कराया जाता है आपको। तो इसमें मतलब कोई डाउट नहीं है कि आपको सफलता नहीं मिलेगी। एक बार आप टाइम दीजिए, विश्वास करिए, आपका विश्वास हमारी मेहनत मिलके ही क्या होगा, सफलता की तरफ बढ़ेंगे और आपको हम सफल बना के ही छोड़ेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु 20% सस्ती होने पर 500 रुपये में 5 किलो अधिक मिलती है। एक वस्तु है 20% सस्ती होने पर 500 रुपये में कितना ज़्यादा मिल रही है, 5 किलो अधिक मिलती है। तो ज्ञात कीजिए वस्तु पहले किस दर से मिलती थी, यानी पुराना रेट पूछ रहा आपसे, पुराना रेट। तो हमने कहा ठीक है, पुराना रेट अगर पूछ रहा है, पुराना भाव, तो वस्तु कितने परसेंट से सस्ती हो गई है, 20% से। तो 20% से सस्ती हुई है तो 100 में 20 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 80। 500 रुपये थे, 500 रुपये में कितना कम मिल रहा है, कम नहीं मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, चीज़ें सस्ती हो गई। तो कितना, 5, ये कट गया, 2 चौको 8 कट गया, और ये 5 से 5 कट गया, 4 से काटा ये 25, यानी पहले 25 रुपये, यानी पहले वस्तु का पुराना भाव क्या था, 25 रुपये था। अगर पूछ लेता आज की डेट में नया भाव क्या है, तो 20/100 गुणे 500 बटे का 5, यानी ये इससे कट जाता, आज की डेट में जो है 20 रुपये के हिसाब से। यानी नया भाव अगर पूछता तो नया भाव आपका कितना हो जाता, 20 रुपये। पुराना भाव अगर पूछ रहा है तो 25 रुपये। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। उम्मीद कर रहे हैं कि आप सबको चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। चलिए रब करते हैं। और इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा, एक क्वेश्चन तो आपको मिलना ही मिलना है, इसमें किसी में कोई मतलब ये नहीं है कि हाँ ये सोचें कि आप ये चीज़ें नहीं आएंगी। एक क्वेश्चन तो आपको जरूर मिलेगा। टेट सी टेट के जो बच्चे हैं, सुपर टेट के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो मतलब समझिए कि बहुत ही अच्छा है कि एकदम बेसिक से हम पढ़ा रहे हैं। और जब तक आपका बेस नहीं तैयार होगा, बेस नहीं मजबूत होगा, तो ये मान के चलिए कि आप एक बेहतरीन बिल्डिंग जो है, खूबसूरत मकान जो है या खूबसूरत बिल्डिंग जो है नहीं बना पाएंगे। तो सबसे पहले बेस को मजबूत करना सीखिए। तो इस समय मैं आपका बेस बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा हूँ कि जब मैं डिस्कशन क्लास करूँ या प्रैक्टिस बैच लूँ जब आपका, तो प्रैक्टिस बैच में आप किसी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और प्रैक्टिस बैच में देखिएगा आप सब लोग, आपको बहुत ही अच्छे टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे करने को। और उस समय मुझे ये देखना है कि कौन सा स्टूडेंट कितने कम टाइम में क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चीनी का भाव 25% घट गया, अब 480 रुपये में 10 किलो चीनी अधिक मिलती है। चीनी का नया और पुराना भाव दोनों ज्ञात करना है। यानी इस क्वेश्चन में कहा है कि 25% घट रहा है तो चीनी का ठीक है। तो हमने कहा ठीक है, पहले कौन सा भाव उसने कहा है, नया भाव। हमने कहा ठीक है, नया यानी न्यू रेट जो होगा चीनी का जो न्यू रेट है वो कितना होगा, कितना घट रहा है, 25%।
25% अगर घटा तो हमने कहा जब नया रेट पूछता है तो आप अपॉन में हमेशा 100 रखेंगे। कितना? 480 रुपये में 10 किलो, 480 रुपये में 10 किलो। ठीक है, ये 0 0 कट गया, 25 चौको 100 कट गया और बढ़ चौक 48 रुपये। यानी नया रेट जो है उसका कितना है? 12 रुपये। चीनी आज कितने? 12 रुपये में बिक रही। अगर पुराना रेट पूछा जाए, ओल्ड रेट की बात करें तो 25 कमी हुई है, 100 माइनस 25 75 गुणे 480 अपॉन का 10, 25 से 75 हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 100 से 48 हो जाएगा। यानी पुराना रेट कितना है? 16 रुपये। यानी पहले चीनी कितने में बिक रही थी? 16 रुपये में। आज की डेट में चीनी किस रेट पे बिक रही है? 12 रुपये किलो के हिसाब से बिक रही है। क्यों? क्योंकि उसमें जो है 25% की उसके रेट में कमी हो गई। क्लियर है? यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको रीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये चीज देखते हैं। कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है तो उस पर कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि ये जो 3/4 है ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? 3/4। तो देखिए 3/4 है, क्वेश्चन को रीड करिए। किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, ये किसके साथ ऐड है? विक्रय मूल्य का। तो जिसके साथ जुड़ा होता है उसका मान नीचे, बाकी को ऊपर। ठीक, प्रतिशत लाभ पूछा है। 3 रुपए का खरीदा था, 4 का बेचा, कितने का लाभ लिया? 1 का लाभ लिया। तो प्रतिशत लाभ बराबर प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई में 100। तो कितना हो जाएगा? 1/3 मल्टीप्लाई बाई 100। तो कितना हो जाएगा प्रतिशत लाभ? 33 सही 1/3%। यानी 33 सही 1/3% का प्रॉफिट हो रहा है। अगर मुझे ये चीज़ मालूम है तो मैं तुरंत कहूँगा 3 का खरीदा, 4 का बेचा, 1 का लाभ हुआ, 1/3, 33 सही 1/3%। मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्टूडेंट को ऐसे क्वेश्चनों में टाइम लगेगा और या किसी भी स्टूडेंट से ऐसे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। अब तो ये है कि अगर फ्रैक्शनल में भी डिजिट दे देगा तो आपसे क्वेश्चन आसान तरीके से यानी बहुत ही ईजी वे में हो जाना चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है? ठीक है, कह रहा है एक दुकानदार क्रय मूल्य पर ही अपना सामान बेचने का दावा करता है परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम ही तौलता है। बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। ठीक है, यानी एक दुकानदार है वो आपसे कह रहा है कि आप हमारे यहाँ आइए और हमारे यहाँ से सामान लीजिए और हम आपको बहुत ही अच्छे यानी सही माप तौल से दे रहे हैं। आप गए उसके यहाँ से, आपने उसके यहाँ से 1 किलो सामान परचेस किया, लेकिन जैसे उसको घर ले जाते हैं तो आप देखते हैं कि ये 1 किलो नहीं है। आपको थोड़ा एहसास होता है कि ये कम है। आपने उसका वेट किया तो आपको दिखा कि ये तो 950 ग्राम है, यानी उसने कितना आपको कम दिया? 50 ग्राम कम दिया। तो आप जानते हैं कि 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? आपने कहा 1000 ग्राम होते हैं। ठीक, यानी दुकानदार को आपको देना चाहिए था 1000 ग्राम और उसने दिया आपको 950 ग्राम। तो बताइए कितना दुकानदार ने प्रॉफिट मान लिया? 50 ग्राम का प्रॉफिट मान लिया। तो प्रतिशत लाभ बराबर दुकानदार ने 50 ग्राम का प्रॉफिट लिया, दिया आपको 950 ग्राम, गुणे में 100, 0 कट गया और ये हो गया 19 से भाग करिए, 19 × 5 = 95, 5/19%। यानी 5 सही 5/19% का लाभ दुकानदार आपसे ले लिया है, जो कि आपको कह रहा था कि हम आपको 1000 ग्राम देंगे, लेकिन उसने 1000 ग्राम की जगह पे 950 ग्राम दिया। 50 ग्राम आपको कम दिया तो प्रतिशत लाभ बराबर 50/950 × 100। यानी आप दुकानदार ने आपसे 5 सही 5/19% का प्रॉफिट ले लिया। क्लियर है? रफ कर रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन बेईमान दुकानदार वाले ही हैं कि एक बेईमान दुकानदार था, उसने ऐसा किया हुआ है। ठीक है, अब आपको इस टाइप के क्वेश्चनों में किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए तो अब जो है ये आपको एक बात फिर से मैं कहूँगा कि वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखा करिए। वीडियो को मतलब बढ़ा के ना देखा करिए। हो सकता है कि जो चीज़ आपने
बढ़ा दिया हो वीडियो को, उसी समय वो चीज़ मिस हो गई हो जो आपको ना आ रही हो, तो फिर आपको लगेगा कि बाद में कि वो चीज़ जो मिस हो गई, आप एग्ज़ाम में जब बैठेंगे या प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो वही चीज़ आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें और बहुत ही अच्छे से पूरा देखें। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जो मेहनत की जाती है ये सारी मेहनत आप लोगों के लिए ही की जा रही है। तो अगर हम आप लोगों के लिए भी मेहनत कर रहे हैं तो आपकी भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और उन्हें बताएं कि इस चैनल के माध्यम से पढ़ना शुरू करें तो आपकी जो बेसिक नीड है वो पूरी हो जाएगी, आपका बेस बहुत अच्छे से मजबूत हो जाएगा। और जब बेस आपका अच्छे से मजबूत होगा तो इन फ्यूचर आपको किसी भी एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद फिर हम लोग जो है प्रॉफिट एंड लॉस को आगे बढ़ाएंगे, फिर कुछ समय बाद फिर इसी का हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे, तो जिससे कि आपको किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद जो है अब हम लोग प्रैक्टिस सेट जब करना शुरू करेंगे तो ये मान के चलिए कि आपको बेसिक तो जितना है मैंने इधर करा दिया और बेसिक वहाँ भी तो रहेंगे थोड़े क्वेश्चन, लेकिन उसके बाद थोड़े हमारे जो मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे वो बड़े लेवल पे काम शुरू हो जाएगा। तो मैंने इसीलिए यहाँ पर आपको एकदम बेसिक पढ़ाया है। प्रैक्टिस बैच में मैं बड़े टाइप के क्वेश्चन यानी थोड़े से हार्ड लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा, मेंस लेवल के भी क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे क्या होगा कि आपको वहाँ पर चीज़ें बेहतरीन तरीके से हो जाएंगी। क्लियर है? यहाँ पर अगर मैं आपको बड़े लेवल के क्वेश्चन या बड़े क्वेश्चन डाल देता और मेंस के क्वेश्चन डाल देता, डालने में तो देखिए यूट्यूब पे क्या है कि बहुत ही अच्छा लगता है, हम हार्ड क्वेश्चन लेके आ गए, कैट मैट का क्वेश्चन ले आए और यहाँ पर हमने डिस्प्ले कर दिया, हमने कहा कि देखिए करिए। अब मोस्टली बच्चा उसको कर नहीं पा रहा और फिर मैंने कहा कि ठीक है, इसको ये किया और ये ऑप्शन सही है, टिक मार दिया। ठीक है, अब बच्चे को समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअल में हुआ क्या, उसको बस उसने दिखा दिया गया आपको कि ये ऑप्शन सही है। जिसको समझ में आया, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को समझ में आया, लेकिन हर समय कैट मैट का क्वेश्चन लाना या मेंस के क्वेश्चन ले आना, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन लाके यहाँ पर शो कर देना, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। वो हर कोई कर रहा, मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा ज़मीनी स्तर से उठे और एक एक स्टेप चढ़ता हुआ सीढ़ी पे चढ़े और एक मुकाम पर पहुँचे। डायरेक्ट उसको उठा के कह दूँ ये चीज़ देखिए, दिखाने में अच्छा लगता है लेकिन करने में अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो हम लोग प्रैक्टिस बैच में उस टाइप के क्वेश्चन करेंगे, पहले बेसिक तैयार कर लिया जाए। ठीक है दोस्तों, ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके, जय हिंद।